सपना अब घर पर ही रहती थी। क्लासेस की बजाय वो घर पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती थी। ये बहाना बनाकर वो अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने इसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था और अली ने भी सख्ती से पाबंद कर दिया था। बस रात को अली और सपना मुलाकात कर लेते थे। अब सपना ने नीचे आना बिल्कुल बंद कर दिया था। रात को अली और सपना छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि सपना की मामा छत पर आ गई थी। उन्होंने सपना और अली को देख लिया था। सपना की मामा के घुटनों का मसला था, इसलिए वो छत पर नहीं आती थी। मगर आज वो सपना की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अचानक ऊपर आ गई थी, जो सपना के वहमो गुमान में भी नहीं था। सपना की मामा ने जब दोनों को इस तरह एक साथ बैठे देखा, तो वो गुस्से से सपना कहकर चलाई, तो अली और सपना के होश उड़ गए। सपना अपनी मामा की तरफ बढ़ी, तो अली ने सपना से सरगोशी करते हुए कहा कि अभी मामा को ना बताना, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। सपना इस पर भरोसा करते हुए अपनी मामा की तरफ बढ़ी और इसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई, और अली बेचैन सा वही खड़ा हुआ इनको जाता हुआ देख रहा था। अब सपना और अली की मुलाकात काफ़ी दिन बाद क्लासरूम में हुई। सपना ने अली को बताया कि इसकी मामा ने इसे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया है और वो मेरी शादी भी एग्ज़ाम के फौरी बाद कर देना चाहती हैं। अब मैं हॉस्टल में बाकी स्टडी मुकम्मल करूँगी। अली परेशानी में, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? सपना, कुछ भी नहीं। ना शादी, ना बच्चे और ना अपने मुसलमान होने के बारे में। कुछ भी नहीं बताया। अली के अंदर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई और फिर सपना से हैरान होकर कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर फ़िलहाल तो तुम्हारा नहीं पता चल रहा, तुम्हारी पोजीशन का। और जब तक हमारी क्लासेस मुकम्मल होंगी, तब तक तो हमारा बच्चा भी दुनिया में आ चुका होगा। सपना ने हैरान होकर अली को देखा। अब गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी और सर्दियाँ आ रही थी, इसलिए सपना को अपनी पोजीशन छुपाना आसान था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अली सपना का बाकायदगी से चेकअप करवाता रहा। सर्दियाँ जोरों पर थीं। सपना ने लेक्चर छोड़ दिए और वह हर वक्त अपने लहदा कमरे में रहती थी, जो इसने हॉस्टल में ले रखा था। सपना का नौवां माह शुरू हो चुका था। अली सपना को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गया। लेडी डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि इसी हफ्ते डिलीवरी मुतवक्का है। सपना के घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि जब इसकी मामा ने सपना को हॉस्टल भेजने के लिए कहा था, तो वो अपने तौर पर तो इसे अली से दूर करने के लिए था, मगर ये अली और सपना के लिए और भी आसानी हो गई। हालांकि सपना ने हॉस्टल ना जाने के लिए बहुत इसरार किया था। इसकी मामा ने अपने गुस्से में अपना फैसला सपना पर थोप दिया था। ये पहली बार हुआ था जिसकी वजह से सपना अपनी मुलाजमा से भी बात नहीं कर रही थी, जिसको उसकी मामा भेजा करती थी कुछ ना कुछ इसकी पसंद का खाना, ताकि वो नाराज़गी ख़त्म कर दे। लेकिन सपना की मुलाकात के इनकार पर वो खाना हॉस्टल के चौकीदार के ज़रिए से देकर चली जाती थी, जबकि अली ने लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अपने और सपना के लिए होटल का कमरा बुक करवा लिया था, ताकि सपना को कोई परेशानी ना हो।